गुड मॉर्निंग। ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जो कि है ज्योग्राफी का इंडिया साइज एंड लोकेशन। एनटीएससी कहाँ होता है इंडिया में, इस कारण ये चैप्टर और इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमें भारत के बारे में पता होना चाहिए। मैं इंडिया के बारे में इंडिया और कंट्री का वीडियो बना चुका हूँ, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, वो भी इंडिया के बारे में है। लेकिन इसमें हम पढ़ेंगे साइज एंड लोकेशन के बारे में, मतलब भारत की साइज़ क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, और ये भारत के बारे में एक जनरल नॉलेज का भी वीडियो हो सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिया इज़ एन एशियन सिविलाइजेशन बट इज नाउ डेवलपिंग नेशन। जो इंडिया का जो सिविलाइजेशन है वो काफ़ी पुराना है, पर आज की डेट में एक ये डेवलपिंग नेशन है। ठीक है, इट्स शोन एन रिमार्केबल प्रोग्रेस इन वेरियस फील्ड। मतलब ये कई क्षेत्रों में एक अच्छा, मतलब कई क्षेत्रों में इन्हें रिमार्केबल प्रोग्रेस भी दिखाई है। अब स्टार्ट होता है अपना पहला सब टॉपिक जो कि है लोकेशन। लोकेशन मतलब क्या है? स्थान। भारत कहाँ पे मतलब है, क्या है उसका? इंडिया लाइज इन अ नदर्न हेमिस्फीयर। जैसे हमारा ये पूरा अर्थ है, तो अगर मैं बीच से सेपरेट करूँ तो ऊपर आता है नदर्न और नीचे आता है सदर्न। तो हमारा भारत यहाँ है नदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, बीच में होती है इक्वेटर, यहाँ होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और यहाँ होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन। तो हमारा भारत इक्वेटर के थोड़ा सा ऊपर है जो कि नदर्न हेमिस्फीयर पे लोकेटेड है। इंडिया इज मेन लैंड एक्सटेंडेड बिटवीन 8 डिग्री 4 नॉर्थ एंड 37 डिग्री 8 नॉर्थ लैटिट्यूड। जो भारत का लैटिट्यूड एक्सटेंट है वो है 8 डिग्री 4 नॉर्थ और 37 डिग्री 8 नॉर्थ, और जिसका लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंट है वो 68 डिग्री 7 ईस्ट और 97 डिग्री 25 ईस्ट इनका लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंट है। ये याद कर लीजिए, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, राइट द लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंट ऑफ इंडिया और राइट द लैटिट्यूडल एक्सटेंट ऑफ इंडिया, तो आपको ऑप्शन दे देगा। तो अगर आप एक भी याद करें या फिर दोनों याद कर लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे भी गए हैं। एक और इम्पोर्टेंट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ट्रिक हम उसका वीडियो बनाएंगे। मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के किन राज्यों से पार होती है, कई बार क्वेश्चन आए हैं, तो इसकी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा इसकी जो ट्रिक की। लेकिन अभी सिर्फ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पढ़िए। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत का 23 डिग्री 30 नॉर्थ से पास होती है, जो इंडिया को ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ठीक है, मान लीजिए मैं एक सर्किल ले रहा हूँ, बीच से लाइन खींचता हूँ तो ये 2 इक्वल पार्ट हो जाते हैं। वैसे अगर मैं भारत के बीच से एक लाइन खींचूँ जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, तो भारत को वो डिफरेंट पार्ट में बांट देगी। ठीक है, अगला है जो भारत के 2 मेन आइलैंड ग्रुप्स हैं। मतलब भारत के जो खुद के आइलैंड है वो 2 हैं। एक है बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार, एक है अरेबियन सी में जिसका नाम है लक्षद्वीप। ठीक है, लोकेशन हो गया। अगला है साइज, कितना बड़ा है भारत। भारत का जो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जो भारत का एरिया है वो 3.28 स्क्वायर किलोमीटर है। इंडिया इज टोटल एरिया अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। मतलब वर्ल्ड के टोटल जोग्राफिकल एरिया के ये 2.4% है, और जो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो इसका भारत का एरिया है। ठीक है, अब जो इंडिया इज द 7th कंट्री विद अ लैंड बाउंड्री ऑफ 15,200 किलोमीटर विद टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन 7516.6 किलोमीटर। मतलब जो अगर मैं एरिया में बात करूँ तो भारत 7th पोजीशन में आता है, जिसकी लैंड बाउंड्री मतलब पेरीमीटर कह सकते हैं। भारत का जो पेरीमीटर है वो 15,200 किलोमीटर है, और जो कोस्ट लाइन मतलब जहाँ जहाँ पे कोस्ट समुद्री तट है उनका एरिया है, मतलब उनका जो पेरीमीटर है वो 7516 या 7516.6 किलोमीटर है। ठीक है, इंडिया ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट अपीयर टू बी स्मॉलर देन नॉर्थ साउथ एक्सटेंट। हमारा जो भारत है, ठीक है, अगर मैं भारत को ऐसे करूँ तो ये है 3200, मतलब वर्टिकल डिस्टेंस अगर मैं ऐसे लूँ, और मैं अगर मैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लूँ तो वो है 2900 किलोमीटर। ठीक है, 2900 किलोमीटर। तो कह सकते हैं जो हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो वर्टिकल डिस्टेंस से थोड़ा छोटा है। तो मैं लिखा देता हूँ
जो हमारा वर्टिकल डिस्टेंस है, मतलब ये डिस्टेंस है, तो हमारा ये डिस्टेंस है 3200 और हमारा जो ये डिस्टेंस है ये है 2900 किलोमीटर। ठीक है, तो हमारा जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो छोटा है। आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में अगर और जानना है तो मेरा जो पहला वीडियो था इंडिया और कंट्री, उसमें सारा हमने डिस्कस किया था। अब देखते हैं। इंडिया लैटिट्यूडल एंड लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंट इज़ अबाउट 30 डिग्री। अगर दोनों का मैं एवरेज निकालूँ तो वो 30 डिग्री होता है। ठीक है, कभी पूछ लेता है कि लैटिट्यूडल एंड लॉन्गिट्यूडनल एवरेज ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज़, तो आपको लिखना पड़ेगा 30 डिग्रीज। ठीक है, अब IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, मतलब इंडिया का टाइम कहाँ से लिया गया, बेस्ड ऑन 82.30 डिग्रीज ईस्ट मेरिडियन। ये याद कर लीजिएगा, ये मिर्ज़ापुर से पास होती है यूपी के 82.30 डिग्रीज ईस्ट मेरिडियन से पास होती है, जो कि कह सकते हैं जो कि भारत के सेंटर से भी पास होती है। ठीक है, लैटिट्यूडल एक्सटेंट इन्फ्लुएंसेस द ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट। जो आपका लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड ये जो है ये आपका डे एंड नाइट को इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है, अब भारत के मतलब इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडिया और द वर्ल्ड के बीच ये कंपैरिजन है। यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे इंडिया और वर्ल्ड को। द इंडियन लैंड मास इज सेंट्रली लोकेटेड बिटवीन वेस्ट एंड ईस्ट एशिया। जो हमारा इंडिया लोकेटेड है वो वेस्ट या फिर ईस्ट एशिया में लोकेटेड है हमारा इंडिया। द ट्रांस इंडिया ओशियन रूट्स कनेक्ट कंट्री इन द वेस्ट एंड कंट्रीज इन द साउथ। जो हमारा इंडिया है ओशियन रूट्स है वो वेस्ट को वेस्ट कंट्री से कनेक्ट करते हैं, ईस्ट को ईस्ट कंट्री से कनेक्ट करते हैं। इंडियाज प्रोट्रूडिंग डेक्कन पेनिसुला हेल्प्ड इंडिया टू एस्टैब्लिश क्लोज कॉन्टैक्ट विद द वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप, साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया। पेनिसुला मतलब होता है यार टिप ऑफ कोस्ट। मानो एक ये कोस्ट है तो जो उसका टिप होगा उसको नहीं, जो ये पूरा है इसको बोलते हैं पेनिसुला, और एक टिप को हम बोलते हैं केप। तो एक कोस्ट है जो थोड़ा बाहर निकला है उसको हम बोलते हैं पेनिसुला और उसके टिप को बोलते हैं केप। ठीक है, जो हमारा पेनिसुला है डेक्कन पेनिसुला वो हमें मदद करता है क्लोज कॉन्टैक्ट विद वेस्ट एशिया से, अफ्रीका से, यूरोप से, साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया से। अगला पॉइंट है इंडिया कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड वाइड लैंड रूट्स एंड मनी मोर हर मैरीटाइम। ठीक है, जो मतलब सी रूट के साथ इंडिया हमारा लैंड रूट से भी कनेक्ट है डिफरेंट कंट्री से। ठीक है, कॉन्टैक्ट्स। अगला है इंडिया इज़ द ओनली नेशन विच हैज़ नेम्ड आफ्टर इट। जो हमारा इंडियन ओशियन है वह एकमात्र ऐसा ओशियन है जिसका नाम किसी कंट्री के बेस्ड पे रखा गया। क्योंकि इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि जो इंडियन ओशियन की जो मैक्सिमम लैंड बाउंड्री है या फिर कोस्ट लाइन कह सकते हैं वो भारत कवर करता है, इस कारण उसका नाम रख दिया गया इंडियन ओशियन। ठीक है, अगला है इंडिया हैज़ कंट्रीब्यूटेड लॉट टू द वर्ल्ड इन फॉर्म्स ऑफ आइडियाज़। बहुत मतलब वर्ल्ड के लिए इंडिया ने काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूट किया, जैसे कि बहुत सारे आइडियाज़ दिए, फिलॉसफीज़ दी, उपनिषद, रामायण, पंचतंत्र जैसे, और मैथमेटिक्स के बारे में बहुत दिया। इंडियन न्यूमरल सिस्टम, डेसिमल सिस्टम सब हमारे इंडिया ने ही बनाया है। ठीक है, इन एक्सचेंज इंडियन आर्किटेक्चर वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रीक स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चरल स्टाइल्स फ्रॉम वेस्ट एशियाज़। मतलब कह सकते हैं काफ़ी सिमिलरिटी है या फिर एक्सचेंज है ग्रीक सिस्टम और इंडियन आर्किटेक्चरल सिस्टम में। अब आते हैं इंडियन नेबर, पड़ोसी देश। इंडिया हैज़ इम्पोर्टेंट पोजीशन इन साउथ एशिया एंड, यहाँ पे सुधार लीजिएगा, ये 28 स्टेट हो गए हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हो गया है। जम्मू कश्मीर को स्टेट के दर्जे से हटा दिया गया है और उससे 2 नए यूनियन टेरिटरीज का जन्म हुआ है जिनका नाम लद्दाख है और जम्मू कश्मीर है, और दमन एंड दीव और दादरा एंड नगर हवेली को एक कर दिया गया है। इंडिया शेयर इट्स बाउंड्रीज विद पाकिस्तान, अफगानिस्तान,
चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार एंड भूटान, इनसे लैंड बाउंड्री कनेक्ट करती है। और द साउदर्न नेबर अक्रॉस सी कंसिस्ट 2 आइलैंड नेमली मालदीव एंड श्रीलंका। अगर मैं बोलूँ लैंड नेबर्स हैं वो हमारे 7 लैंड नेबर्स हैं, और हमारे जो सी नेबर्स हैं या फिर ओशियन नेबर्स हैं या फिर सदर्न मोस्ट नेबर वो 2 हैं, जो कि श्रीलंका और मालदीव। ठीक है। अब श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय पाल्क स्ट्रेट, अ नैरो स्ट्रिप ऑफ सी। एक पतली सी एक धारी है सी की जिससे इंडिया और श्रीलंका सेपरेटेड है, उसको हम बोलते हैं पाक स्ट्रेट। ठीक है। इंडिया हैव हैड स्ट्रॉन्ग जोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक विथ हर नेबर्स। इंडिया काफ़ी मजबूत जोग्राफिकल और काफ़ी पुराना लिंक है उसके नेबर से। इंडिया स्टैंड अपार्ट फ्रॉम रेस्ट ऑफ इंडिया, जो पूरे एशिया से इंडिया एक अलग है। ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे एनटीएससी से जुड़े और टॉपिक। तो एनटीएससी से जुड़े इन्फॉर्मेशन के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आपका मैं नवंबर के पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा एनटीएससी का, तो प्लीज़ लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।